शैतान, जिसे कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इब्लीस के नाम से भी पुकारा गया है, एक ऐसा वजूद है जिसने अल्लाह रब अल इज़्ज़त के सामने झुकने से इनकार किया और फिर अल्लाह ताला ने उसे रांदा दरगाह कर दिया। लेकिन ये इनकार सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि ये इस कायनात में खैर व शर की एक ना ख़त्म होने वाली जंग की शुरुआत थी। शैतान ने सिर्फ नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसने इंसान को बहकाने का अज़्म भी किया। उसने कसम खाई कि वो आदम की औलाद को सिरात मुस्तकीम से हटाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या शैतान के पास वाकई एक अरश है? क्या शैतान भी कोई तख्त रखता है जैसा कि बादशाह रखते हैं? और अगर हाँ, तो वो कहाँ है, किस मकसद के लिए है और उस पर क्या कुछ होता है? ये तमाम सवालात ऐसे हैं जो सदियों से इंसान को हैरत में डाले हुए हैं। इस्लामी रिवायात और अहादीस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि शैतान के भी कुछ लश्कर हैं, उसके भी सिपाही हैं, और वो इंसानों को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें करते हैं। एक मशहूर हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपना अरश पानी पर बिछाता है और फिर अपने लश्करों को दुनिया में फितने फैलाने के लिए रवाना करता है, और फिर जब वो वापस आते हैं तो वो उसको बताते हैं कि इन्होंने किया, तो सबसे ज़्यादा पसंद उसे वो होता है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालता है। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि शैतान सिर्फ एक नज़रियाती वजूद नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के साथ काम करता है। उसकी तंजीम है, उसका मरकज़ है, और बज़ाहिर उसका एक तख्त या अरश भी है। ये अरश शैतान का तख्त हुकूमत है, जिसे वो समंदर या पानी के ऊपर रखता है। पानी पर अरश रखने की हिकमत में कई राज पोशीदा हैं। पानी की ताकत, उसकी कसाफत, उसकी वुसअत और इंसान पर उसके असरात, ये सब शैतान की साजिशों को आसान बनाते हैं। कुरान में अल्लाह के अरश का जिक्र भी पानी पर हुआ है, वकान अर्शा अली अलमा। ये भी एक पहलू है जिस पर अहल इल्म ने तवज्जो दी है कि जिस तरह अल्लाह का अरश हक़ का मरकज़ है, उसी तरह शैतान ने बातिल का मरकज़ भी पानी पर कायम किया ताकि वो भी उसकी नकल कर सके। क्योंकि शैतान हमेशा अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करने और उसकी तक़लीद में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करता है। शैतान का अरश उसके गुरूर, फरेब और इंसान दुश्मनी की अलामत है। ये तख्त एक ऐसी जगह है जहां वो अपने कारिंदों की रिपोर्ट सुनता है, उन्हें इनाम देता है और नई साजिशों का मंसूबा बनाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये अरश दुनिया के मशरिक़ी समंदर में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ दीगर कहते हैं कि ये सिर्फ एक तमसीली बयान है। लेकिन अगर हम हदीस को ज़ाहिरी मानों में ले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि शैतान का अरश हकीकत में कोई मादी वजूद रखता है, जो पानी के ऊपर है, और ये उसकी सल्तनत का मरकज़ है। शैतान के सिपाही जनात होते हैं, जो मुख्तलिफ सूरतों में दुनिया में फैलते हैं। कुछ इंसानों में वसवसे डालते हैं, कुछ उन्हें कत्ल व गारत पर उकसाते हैं, कुछ ज़िना, चोरी, झूठ और फरेब को आम करते हैं, और कुछ इबादत में खलल डालते हैं। हर एक का काम अलग है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, इंसान को राह रास्त से भटकाना और उसे जहन्नम की तरफ ले जाना। जब ये तमाम शयातीन दिन भर की रिपोर्ट शैतान को देते हैं तो वो पूछता है, तुम में से आज किसने सबसे बड़ा काम किया? कोई कहता है कि मैंने फला शख्स को नमाज से रोक दिया, कोई कहता है कि मैंने झगड़ा कराया, कोई कहता है कि मैंने किसी को शराब पिलाई। लेकिन शैतान सबको हकीर समझता है, सिवाय उसके जो कहता है, मैंने एक मियाँ बीवी को अलहदा करा दिया। इस पर शैतान खुश होता है, उसे अपने करीब बुलाता है और उसके माथे पर ताज रख देता है। ये मंजर जाहिर करता है कि शैतान को इंसान के बाहमी ताल्लुकात बगाड़ने में ख़ास खुशी मिलती है। सवाल ये है कि शैतान ये सब कुछ क्यों करता है? उसकी दुश्मनी इंसान से क्यों है? कुरान हमें बताता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदा करें, तो इब्लीस ने इनकार किया। उसका गुरूर उसे रोक रहा था। उसने कहा, आना खौरून मिनू खलक़तनी मन नारा व खलक़ताहु मन तीना, यानी मैं उससे बेहतर हूँ, तने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। ये वो तकब्बुर था जिसने उसे रांदा दरगाह बना दिया।
उसने फिर अल्लाह से मोहलत मांगी कि क़यामत तक उसे ज़िंदगी दी जाए ताकि वो इंसान को गुमराह कर सके। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी, लेकिन साथ ही फरमाया कि मेरे बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, वो शैतान के अरश, उसकी सल्तनत और उसके वसवसों से महफूज रहते हैं। शैतान का अरश सिर्फ उसके फरेब, धोखा और फितने का मरकज़ ही नहीं बल्कि उसके अंदरूनी निज़ाम की भी अक्कासी करता है। जिस तरह दुनिया के बादशाह तख्त रखते हैं और अपने मुशीरों से मशवरे करते हैं, उसी तरह शैतान भी अपने शयातीन से मशवरे करता है, हिकमत अमलियाँ बनाता है और ख़ास मुहम्मत तरतीब देता है। वो सोशल मीडिया, मौसीकी, फैशन, फहाशी, फितना, झूठे अकायद और बदअत जैसे हथियार इस्तेमाल करता है ताकि इंसान की तवज्जो अल्लाह से हटा दे। उसका हदफ सिर्फ गुनाह पर उभारना नहीं, बल्कि इंसान को गुनाह का आदी बना देना है ताकि वो तौबा का दरवाज़ा बंद कर दे। शैतान का अरश हमें याद दिलाता है कि दुनिया में सिर्फ नेकी ही नहीं बल्कि शर भी एक मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा है। जिस तरह अहल ईमान को एक उम्मत बनकर अल्लाह के हुक्म पर अमल करना चाहिए, उसी तरह शैतान अपने लश्करों को मुनज़्ज़म करके इंसानों को राह रास्त से हटाने के लिए मुतहर्रिक रखता है। अगर हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे, तो हम उस अरश के फैसलों का शिकार बन जाएंगे जहां से हर लम्हे गुनाह की मंसूबा बंदी की जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि हम इस फितने से कैसे बचें। सबसे पहली बात यह है कि हमें शैतान की हकीकत को समझना होगा। हमें जानना होगा कि उसका सबसे बड़ा हथियार वसवसा है। वो दिल में आकर शक डालता है, नियत में फसाद पैदा करता है और इंसान को उसकी सोच से हटाकर अमल की बर्बादी तक ले जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मन शिल्रे अलसयास अलुखनास अलीज़ी योसोसुफी सुदूरे अलनास मीन अलुजीनते वालनास। इसलिए हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए उस वसवसा डालने वाले शैतान से जो छप कर दिल में दाखिल होता है। उसके साथ साथ ज़िक्र इलाही, नमाज, कुरान की तिलावत, दरूद शरीफ, मसनून अज़कार और सुन्नत पर अमल शैतान के हर वार से बचने का किला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि ज़िक्र एक ऐसी तलवार है जिससे शैतान के जिस्म को काटा जा सकता है। जब इंसान अल्लाह की याद में मस्त रहता है, तो शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत अल-बक़रा की तिलावत करता है, उसके घर से शैतान भाग जाता है। उसी तरह आयत अल-कुर्सी, सूरत फल्क, सूरत नास और सूरत इखलास रोज़ाना पढ़ने से इंसान शैतान के अरश के असरात से महफूज रहता है। शैतान का अरश हमें ये सबक देता है कि दुश्मन हमें नज़र ना आए तो भी उसका वजूद और साजिशें हकीकत होती हैं। हमें उसके चालाक जाल से बचने के लिए मुसलसल बेदार रहना होगा। हमें अपनी नस्ल को उसके हथकंडों से बचाने के लिए इल्म, तक़वा, सब्र और दुआ के हथियार इस्तेमाल करना होंगे। शैतान का अरश एक ऐसा मकाम है जहां से दुनिया भर में बातिल के मंसूबे बनते हैं। ये अरश सिर्फ एक तख्त नहीं बल्कि गुमराही का मरकज़ है, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर दिन लाखों वसवसे तख्लीक किए जाते हैं, नई साजिशें घड़ी जाती हैं और गुनाहों की शक्ल में एक जंजीर तैयार की जाती है जिसमें इंसानों को जकड़ने की कोशिश की जाती है। इस अरश से चलने वाला निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म, बाकायदा और गहरा है। शैतान ने वक्त के साथ साथ इंसानी कमज़ोरियों को बखूबी समझ लिया है। उसने जान लिया है कि इंसान कब, कहाँ और कैसे फिसलता है। उसके वसवसे सिर्फ इबादात में खलल डालने तक महदूद नहीं बल्कि वो इंसान की पूरी सोच, उसके जज्बात, उसकी ख्वाहिशात और उसके इरादों तक पहुँचते हैं। शैतान का निज़ाम इसके कारिंदों पर मुश्तमिल है जिन्हें वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रवाना करता है। इन कारिंदों को खबीस जनात, ताबे शयातीन या इफरीत कहा जाता है। ये शयातीन किसी इंसान के दिल व दिमाग में दाखिल होकर उसके ख्यालात को मसखा करते हैं, उसके इरादे को कमज़ोर करते हैं और उसे गुनाह की तरफ खींचते हैं। बाज़ औक़ात ये शयातीन जिस्मानी बीमारियों की शक्ल में हमला करते हैं, कभी नफ्सियाती दबाव, खौफ, डिप्रेशन या बेसुकूनी की शक्ल में आते हैं।
یہ سب کچھ اس عرش کے زیر سایہ ہوتا ہے جہاں شیطان روزانہ کی بنیاد پر ہدایت دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان کے کچھ مخصوص کارندے ہوتے ہیں جن کے کام تقسیم ہیں۔ ایک شیطان صرف جھوٹ پر مامور ہے، ایک صرف زنا پر، ایک صرف سود پر، ایک صرف بدعت پر، اور ایک فقط وسوسے ڈالنے پر۔ ان میں سب سے خطرناک وہ شیطان ہے جو عبادت گزار بندوں کو نماز، روزہ اور ذکر میں خلل ڈالنے پر مامور ہوتا ہے۔ یہ شیطان بہت زیادہ ماہر ہوتا ہے، وہ دل کی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے، اور وہ عین اس وقت حملہ کرتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ شیطان کے عرش سے جو چیز سب سے زیادہ بھیجی جاتی ہے، وہ ہے شک۔ یہ شک اللہ پر، اس کی ذات پر، دین پر، قرآن پر، نبی پر، اور انسان کے اپنے عمل پر ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، تو یہ شیطانی شک اسے اس نیکی کی قبولیت سے مایوس کر دیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے، تو شیطان اسے کہتا ہے کہ اب توبہ بھی بے فائدہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان یا تو بالکل ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر شیطان کے جال میں مکمل طور پر پھنس جاتا ہے۔ شیطان کے عرش سے چلنے والا ایک اور بڑا نظام جسمانی تعلقات پر حملے کا ہے۔ جیسا کہ پہلی روایت میں ذکر ہوا، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جانتا ہے کہ اگر خاندان کا نظام تباہ ہو گیا، تو نسلوں کی بنیاد ٹوٹ جائے گی۔ جب میاں بیوی میں اعتماد نہ رہے، تو اولاد بدکرداری کی طرف مائل ہو جاتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرے میں زنا، طلاق، ظلم، قتل اور بے حیائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ شیطان کے عرش کے تحت ایک پورا نفسیاتی حملے کا نظام بھی قائم ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان کی کمزوریاں اس کے دل، نظر، کان اور زبان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس کا خاص ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ حرام کی طرف ہو، اس کے کان فحاشی سنے، اس کی زبان جھوٹ بولے، اور اس کا دل ہر وقت دنیا کی محبت میں مبتلا رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا پر اتنا فریفتہ ہو جائے کہ اسے آخرت یاد ہی نہ رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب شیطان کا عرش زمین سے قریب تر آ جائے گا۔ اس کے لشکر میں شدت آ جائے گی۔ اس وقت انسانوں پر فتنوں کی ایسی الگار ہوگی کہ حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو جائے گی۔ لوگ دین کے نام پر فتنہ پھیلائیں گے، علماء کو جھٹلایا جائے گا، اور شیطان کے کارندے انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ یہ کارندے مذہبی لباس پہن کر، دین کی باتیں کر کے گمراہی پھیلائیں گے، تاکہ عام انسان دھوکے میں آ جائے۔ شیطان کے عرش سے ہی جادو کے نظام کو بھی تقویت ملتی ہے۔ جادوگر جب شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے ناپاک عمل انجام دیتے ہیں، قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں یا بے حرمتی کرتے ہیں، تو شیطان انہیں اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ جادوگر شیطان کے خاص کارندے ہوتے ہیں، اور انہیں اس کے عرش سے براہ راست مدد ملتی ہے۔ جادو، تعویذ، بندش اور آسیب، یہ سب اس نظام کا حصہ ہیں جس سے انسان کی روحانی طاقت کو توڑا جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، شیطان کا عرش اللہ کے عرش کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کا عرش 7 آسمانوں سے بلند، عظیم ترین اور نور کا منبع ہے۔ جب بندہ اللہ کے عرش کی طرف رجوع کرتا ہے، تو شیطان کا سارا نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کمزوری اللہ کا ذکر، سجدہ، توبہ، قرآن کی تلاوت اور مخلص دعا ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو شیطان کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگ جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شیطان کی سلطنت اس وقت زوال پذیر ہوگی جب امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی کے ساتھ وہ ایمانی لشکر ہوگا جو شیطان کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اور دجال کا خاتمہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب شیطان کا سب سے بڑا کارندہ، یعنی دجال، مارا جائے گا، اور شیطان کے عرش کے جھنڈے سرنگوں ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، شیطان کے پاس اگر عرش ہے تو ہمارے پاس بھی قرآن ہے، اس کے پاس لشکر ہیں تو ہمارے پاس ایمان ہے، وہ فتنے پھیلاتا ہے تو ہم صبر، نماز اور نیکی کے ذریعے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔
शैतान का अरश फरेब का मरकज़ है, लेकिन अल्लाह का अरश हक, नूर और सलामती का मरकज़ है। जो शख्स अल्लाह के अरश की पनाह में आ गया, उस पर शैतान के अरश का कोई असर नहीं हो सकता।